नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मिथ्या के बारे में। कुछ हैं ऐसे भूत प्रेत या जिन, या लगता है आपको कि हमारे बगल पड़ोसी जो है या रिश्तेदार है, कुछ ऐसा हमें करा दिया है कि जिसके कारण हमारा जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्या ये सही है या गलत? सबसे पहले हम बात करते हैं बीमारी। बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, तो उसी तरह से कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जिसे हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं। तो जो एक्यूट डिजीज जैसे कि बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, हेडक हो गया, बॉडी पेन हो गया, तो कुछ इस तरह से बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं कि जिसकी आप दवा खाते हैं और 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो कुछ ऐसे भी बीमारियां हैं जिनकी दवा नहीं है, जिनको हम असाध्य रोग बोलते हैं। जो असाध्य रोग है वो जल्दी ठीक नहीं होती हैं, और जो इसका उपचार है, जो सही उपचार है, अच्छा उपचार है, वो होम्योपैथी को छोड़कर के किसी भी पद्धति में नहीं है। तो आप जिस पद्धति में दवा करा रहे हैं उस पद्धति में, जैसे हम असाध्य बीमारियों जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, इस तरह से बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं कि जिनका दवा दूसरे अन्य पैथी में बहुत अच्छा नहीं है, और आप दवा कराते रहते हैं। जैसे कि हम माइग्रेन की बात करते हैं, तो जो आपका माइग्रेन है तो आप दवा तो खाते हैं, जब तक दवा खाते हैं तभी तक ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही आप दवा छोड़ते हैं 2-3 दिन के बाद जो उसका दर्द है, जो सर का दर्द है, वैसे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही लंबे समय तक आप दवा खाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको माइग्रेन हुआ है, तो आप 4-5 साल से दवा खा रहे हैं। तो जब आप दवा खा रहे हैं तभी तक ठीक रहा, और आप चूंकि जो माइग्रेन है उसका जो इलाज, परमानेंट इलाज है, जो इफेक्टिव इलाज है, वो होम्योपैथी को छोड़ करके किसी भी पद्धति में नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे माइग्रेन के पेशेंट हैं जिनको मैंने 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में मैंने ठीक किया है जड़ से। तो क्या होता है कि आप दवा तो खाते हैं, तो जो सर का दर्द जो है वो तो बना रह रहा है। और सर का दर्द, आप चूंकि जानते हैं कि कोई भी बीमारी एक अवस्था में नहीं रहती है। जैसे कि यदि आप माइग्रेन की दवा खा रहे हैं, तो वो जो माइग्रेन की दवा खा रहे हैं, तो सर तो दर्द कर ही रहा है, कुछ समय के बाद आपके सर्वाइकल में पेन होना शुरू हो जाएगा, आपके गर्दन में वो दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपने उसकी भी दवा खाना शुरू किया, उसके बाद से क्या होता है कि इसका जब दर्द गर्दन में रहता है, तो फिर कुछ दिनों के बाद जो है रीढ़ की हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर के दर्द में दर्द होना शुरू हो जाता है। आप तो ये सोचते भाई ये लग रहा है कोई हमारे अगल बगल या कोई पड़ोसी या रिश्तेदार या भूत प्रेत या घर में जिन, इसके कारण जो मेरा बीमारी है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो आप दवा को छोड़ करके, आप दवा नहीं खाना चाहते हैं, आप सीधे घर के बगल या अगल बगल जो हैं वो कह देते हैं ऐसा कि तुम्हारे घर में भूत प्रेत की बाधा है, तुम्हारे घर में जिन की बाधा है, तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो आप सीधे कहाँ जाते हैं? सोखा के पास, ओझा के पास, मौलवी के पास। तो भैया क्यों गलती करते हो आप ऐसा? क्या जिन जो है, क्या जो भूत प्रेत है, क्या वो बीमारी आपको पैदा करता है? ऐसा नहीं है। यदि आप उसके पास जाते हैं, जैसे जिनको क्या नाम है, मौलवी के पास जाते हैं, या आप ओझा के पास जाते हैं, सोखा के पास जाते हैं, तो वो आपका बिल्कुल भी इलाज नहीं करेगा। चूँकि जान रहे हैं कि वो 10 चीज़ें बात बता देगा। जैसे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, भैया बीमारी रहेगा तो गुस्सा आएगा। आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, आपको नींद नहीं आती है, भैया तुम इतने दिन से जब दवा खा रहे हो तो अच्छी सी बात है, जाहिर सी बात है आपको नींद नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे मिथ्या बता देता है भाई, तो जो कुछ 12 तक पढ़े हैं, इंटर तक पढ़े हैं, BA BSc जो कर रहे हैं वो भी आपको बता देंगे। तो क्या करते हैं, वो बात उनके मानने शुरू करते हैं, अरे बाबा हाँ ये सही बता रहे हैं, ओझा जी ये सही बता रहे हैं। तो आपके मन में बैठ जाता है कि हम मौलवी के वहाँ ठीक हो जाएंगे, हम ओझा के वहाँ ठीक हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं, आप बिल्कुल नहीं ठीक होंगे। और कभी भी
जैसे आप तो डॉक्टर के पास गए हैं तो उसकी डिग्री होती है, एमबीबीएस डिग्री होती है, बीएचएमएस की डिग्री होती है, अन्य अन्य। लेकिन क्या ओझा या सोखा के पास, क्या मौलवी के पास कोई डिग्री होती है? आप ऐसा गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए असाध्य बीमारियों का इलाज बिल्कुल नहीं है। और आप जो असाध्य बीमारियां हैं, मात्र होम्योपैथिक में इसका जड़ से इलाज है। यदि आपको अस्थमा खत्म करना है तो आप होम्योपैथिक दवा खाइए, अस्थमा बिल्कुल खत्म होगा। ब्रोंकाइटिस हो गया, इसको होम्योपैथिक दवा खाइए, बिल्कुल जड़ से समाप्त होगा। गांठे हो गया, बच्चेदानी में गांठ हो गया, और कुष्ठ रोग हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, इचिंग हो गया, खुजली हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं कि जिनका इलाज नहीं है। आप होम्योपैथी का सेवन करें, लेकिन उनके मन में तो बस एक अंग्रेजी दवा है, नहीं ठीक हुआ तो मौलवी के पास जाना है, ओझा के पास जाना है, सोखा के पास जाना है, वो ठीक कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। और जो बीमारी है आपका अंदर ही अंदर बढ़ता जाएगा, एक बीमारी से दूसरी बीमारी में कन्वर्ट होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो असाध्य बीमारियां हैं वह किसी भूत प्रेत की वजह से, किसी जिन्न की वजह से, किसी रिश्तेदार के कराए, जैसे कि होता है कि हमारे रिश्तेदार ने करा दिया, हमको देखना नहीं चाहता है, हमारा जो पड़ोसी है वो देखना नहीं चाहता, वो हमारा करा दिया है, तो भैया इस मिथ्या में बिल्कुल ना पड़े। आप देखिए कि हमें हुआ क्या है, तो आप एक बार अवश्य होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं। आपका जो इलाज है बहुत ही कम समय में परमानेंट के लिए इलाज है। आप तो सोचते नहीं है बस एलोपैथिक मेडिसिन है, बस इसके बाद से किसी पद्धति में नहीं है। और कुछ लोगों तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके मन में यही बैठा हुआ है, भाई बहुत बस होम्योपैथिक मीठी गोलियाँ, उससे क्यों ठीक हो जाए, कैसे ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। हम लोगों की पद्धति में कैंसर तक का इलाज है। और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो हार्ट रोग से लेकर के बहुत सारे असाध्य रोग हैं कि इनका इलाज बहुत ही कम समय में उसका इलाज करते हैं। तो आप इस मिथ्या में किसी सोखा, किसी ओझा के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप यदि असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो आप अच्छे अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अपना इलाज कराएं। आप बिल्कुल जो असाध्य बीमारी है जड़ से समाप्त होगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि किसी तरह के अन्य क्वेरी हो आपके पास, यदि किसी तरह का असाध्य रोग है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या शाम 8 बजे आप कॉल करके किसी तरह का क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।